हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपके पास कितने किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है? 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब एक थैली टाइप से मान लीजिए, ये 75 केजी का है और इसमें क्या भरे पड़े हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। तो ये आपको ये बताना है कि इस पर टोटल चार्ज कितना आएगा। तो देखो, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, लेकिन हमें पता क्या करना है? हमें पता ये करना है कि 75 केजी इलेक्ट्रॉन से उस पर कितना चार्ज होगा। पहले ये देख ले क्या कि 75 केजी में इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं। सीन समझ आया मैंने क्या बोला? ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 75 केजी इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें मैं चार्ज आराम से निकाल लूँगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 75 केजी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में हैं। देखो 75 केजी बोला है, ये नहीं बोला 75 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए क्या कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 केजी का होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास कितना केजी इलेक्ट्रॉन है? 75 केजी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हमने बोला एक्स। ये लो, देख लो, सारे काम हम लोग एक्स करके ही सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी है? 75 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जाएगा 75/9.1, ऊपर 31 चला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे कब? जब आप 75 केजी इलेक्ट्रॉन्स लोगे तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बस वही वाली बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? इतना चार्ज है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इतने। तो कितने इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज होगा, तो बस निकाल लो। तो 75 डिवाइडेड बाई 9.1 है इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? मैंने बोला वाई। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निपटा देना। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75/9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इसको जो सॉल्व करेगा उसका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर कैलकुलेशन पर्पस इस 9.1 को 10 मान लेता हूँ, मान सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो जैसे ही ये काम होता है तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 75 इंटू 10 की पावर, चलो इसको मैं इसके पास ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? एक जीरो खा जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 16×5 = 80 का ज़ीरो लगे एक, 16 से 112, 112 और 8 120। ठीक है, ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 10 की पावर क्या करें आप इसमें सोचिए ज़रा। तो 30 में से 19 गए, प्लस का 11। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1.20, 10 की पावर, देखो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को यहाँ ले गया हूँ, तो कम किया तो कहीं ज़्यादा करना पड़ेगा, तो यहाँ ज़्यादा कर देते हैं, 13 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो आंसर देखो, ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं होगा आंसर में। ठीक है, कितना है आंसर? यहाँ पे आंसर देखिए कितना है ना आंसर? क्या आंसर यहाँ पर? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है 10⁻13 कूलम, जो कि यहाँ पर है, और 1.33 है। अब देखिए 1.2 क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा एजम्पशन किया हुआ है। आप इसको एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर एमसीक्यू में आता है तो आप इतना कैलकुलेशन का आज़ादी आप रख सकते हैं कि 9.1 को 10 मान के थोड़ा सॉल्व कर लिया। ठीक है, अदरवाइज़ ये फिर भी हो जाएगा यार, कुछ नहीं होता, ये 9 से आराम से इसको काटोगे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, पर ये छोटी छोटी चीज़ अब आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, चलो समझ आता है। थैंक यू।